नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारे साथ आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। हमारे पास एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, जिस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। वो विषय क्या है? वो कहा जा रहा है दोस्तों कि जो है दुनिया के सबसे बड़ी, एक तरीके से अडानी ग्रुप के द्वारा, अडानी ग्रीन के नाम से अडानी ग्रुप के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ी रीन्यूएबल एनर्जी के लिए एक प्रोजेक्ट जो है वो अडानी के हाथों में आया है। अडानी ग्रुप द्वारा इसे शुरू किया जाएगा दोस्तों। कहा जा रहा है कि खावड़ा जो गुजरात के रन ऑफ कच्छ में होता है, वहाँ पे एक ऐसा बंजर ज़मीन है जो कि एक मुंबई शहर के बराबर है दोस्तों। उतने बड़ शहर में सिर्फ एक सोलर एनर्जी का प्लांट लगाया गया है, जो कि बहुत बड़ी भारी मात्रा में, जो कि बहुत 30 गीगावाट लगभग कुछ के बराबर वो एनर्जी को एक तरीके से उत्सर्जन करने का काम करेगा दोस्तों। आइए इसके बारे में डिटेल बात करते हैं। दुनिया के सबसे बड़ी खावड़ा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन हो चुका है दोस्तों। ये क्या है? अडानी ग्रुप का यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट देख गदगद हुई अमेरिकी राजदूत। मुंबई जितना है आकार दोस्तों। चर्चा में क्यों है? हाल ही में भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारशेटी अडानी ग्रुप के खावड़ा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का भ्रमण किया था। यह दुनिया में सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना है। यह इस बात का संकेत है कि समूह हिडनबर्ग के आरोपों से आगे निकल गया है और इसे पूरा समर्थन मिल रहा है दोस्तों। कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले हिडन ग्रुप द्वारा इस पर आरोप लगाया गया था कि ये फर्जी कंपनी है, धोखाधड़ी, दूसरों के कंपनियों में धोखाधड़ी का मामला इन पर दर्ज हुआ था दोस्तों। लेकिन अब हो सकता है कि अभी एक अमेरिका के राजदूत जो इंडिया में रह रहे हैं, जिनका नाम है एरिक गारशेटी, उन्होंने इस पूरा प्रोजेक्ट का भ्रमण किया और इस पे उन्होंने खुशी जताई और उन्होंने प्रशंसा करने का भी काम किया दोस्तों। तो अब कहा जा रहा है कि अडानी जो है हिडनबर्ग रिपोर्ट में जो लगाए गए आरोप हैं, अब उससे शायद बाहर आ गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है दोस्तों? गारशेटी जो अमेरिकन राजदूत इंडिया में रह रहे हैं, गारशेटी ने 16 जुलाई को खावड़ा का दौरा करने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे लिखा, गुजरात में खावड़ा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को देखने के बाद मुझे प्रेरणा मिली है। मैंने भारत के शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों को आगे बढ़ाने वाली अडानी ग्रीन की अनूठी परियोजनाओं के बारे में जाना और देखा है। पर्यावरण अनुकूल विकास के लिहाज से ग्रीन एनर्जी महत्वपूर्ण है, साथ ही हमारी द्विपक्षीय साझेदारी क्षेत्र और दुनिया के लिए स्वच्छ और हरित भविष्य के समाधान के आकार देने के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, ऐसा कहा गया है। खावड़ा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना क्या है? यह पेरिस से 5 गुना, यानी पेरिस से 5 गुना ज़्यादा है और मुंबई सिटी जितना बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों, यानी कि मुंबई शहर के बराबर यह प्रोजेक्ट है। अडानी ग्रीन एनर्जी ली गुजरात के कच्छ के खावड़ा में बंजर भूमि पर 30,000 मेगावाट क्षमता की दुनिया की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का विकसित कर रही है दोस्तों। 538 वर्ग किलोमीटर में निर्मित, यानी 538 वर्ग किलोमीटर निर्मित, यह पेरिस के आकार से 5 गुना ज़्यादा बड़ा है, लगभग मुंबई शहर जितनी बड़ी परियोजना है दोस्तों। कंपनी ने काम शुरू करने से 12 महीने के भीतर 2000 मेगावाट क्षमता चालू किया है और 30,000 मेगावाट क्षमता की पूरी परियोजना के 2030 तक पूरा होने की उम्मीद है दोस्तों। खावड़ा संयंत्र की क्षमता कितना है, इसके बारे में बात करेंगे। अडानी ग्रीन एनर्जी के प्रबंधक निदेशक विनीत जैन के मुताबिक खावड़ा प्लांट की कुल क्षमता 30 गीगावाट। इस प्रोजेक्ट में अडानी ग्रुप 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा दोस्तों। वर्तमान में इस पार्क से 2 गीगावाट का नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है और मार्च 2025 तक 4 गीगावाट का क्षमता जोड़ी जाएगी दोस्तों इसमें। इसके बाद हर साल 5 गीगावाट क्षमता बढ़ाने जाने की बात की जा रही है। खावड़ा पार्क की पाकिस्तान सीमा से निकटता भी देखने को मिला है दोस्तों। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के बॉर्डर से ये मिलता भी है। खावड़ा पार्क पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर पे है। 30 गीगावाट की प्रस्तावित क्षमता में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 26 गीगावाट है, जबकि पवन ऊर्जा 4% होगी इसमें। जब पार्क पूरी तरीके से चालू हो जाएगा दोस्तों, तो कहा जा रहा है कि 81 बिलियन यूनिट बिजली पैदा करने की इसमें क्षमता होगी, जो कि बेल्जियम, चिली और स्विट्जरलैंड जैसे देशों की पूरी मांग को पूरा कर सकता है। बाप, कितनी बड़ा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क के लिए नोडल एजेंसी कौन है? किन्हें नोडल एजेंसी के रूप में चुना गया है दोस्तों हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क के लिए? गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड को हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड को हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। इस पार्क को बनाने की परियोजना प्रधानमंत्री मोदी के कार्बन उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों के तहत तैयार की गई है दोस्तों।
इस परियोजना पर 2021 से काम चल रहा है, यानी 3 साल हुए हैं लगभग। हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क के पूरा होने की समय सीमा क्या है, कब तक ये पूरा हो जाएगा दोस्तों, इस पर हम बात करेंगे। यानी 14,000 मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ दिसंबर 2024 तक 50% काम पूरा हो जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि दिसंबर जो है 24 तक 50% पूरा काम हो जाएगा। हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क 30 गीगावाट बिजली के उत्पादन के साथ दिसंबर जो है 26 तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा दोस्तों। अमेरिका की ये हिडेनबर्ग ने लगाए थे आरोप। अमेरिका के ही एक कंपनी ने, जिनका नाम हिडेनबर्ग, उन्होंने आरोप लगाए थे। अमेरिकी निवेश और शोध कंपनी हिडेनबर्ग रिसर्च के अडानी समूह पर धोखाधड़ी और कंपनियों के शेयर में हेराफेरी के आरोप से लगभग 1.5 साल बाद गारशेटी का यह दौरा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऐसा कहा जा रहा है। अडानी ने हिडेनबर्ग के सभी आरोपों को खारिज करते हुए उसे पूरी तरह बेबुनियादी बताया है। समूह की कंपनियां हिडेनबर्ग की रिपोर्ट से हुए नुकसान से बाहर आ गई दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस चीज़ आपके बारे में आज हमने डिटेल में बात करने का प्रयास किया है दोस्तों। आज के सेशन में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोग